बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज एकेडमी चैनल में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ होते हैं। ये तकरीबन सेम ही टेक्निक्स हैं। टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए उसे किसी नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन भी टाइट्रेशन से मिलती जुलती एक टर्म है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए उसे किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट किया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन एक्यूरेटली नोन होती है। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो डिफरेंसेस है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं और इनकी स्पेशल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस एक्सट्रीमली प्योर होते हैं और ये हाईली स्टेबल होते हैं, मींस ये किसी मॉइस्चर के साथ या किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके बनाए जाते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस हाईली प्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम कैलकुलेशन के थ्रू जो रिक्वायर्ड वेट है प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का उसको गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि एग्जैक्टली 0.1 मोल पर लीटर होगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की एग्जांपल्स और उनकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट एग्जांपल में आ जाती है पोटाशियम ब्रोमेट, जिसको सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जिंक पाउडर को EDTA सॉल्यूशन की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टेट्राबोरेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम आयोडेट एंड पोटाशियम हाइड्रोजन आयोडेट कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्यूरिटी प्राइमरी स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम होती है और इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। केमिकली रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मुकाबले में। केमिकली रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं। कॉन्टेमिनेशन की वजह से इनकी एक्टिव एजेंट कंटेंट चेंज हो जाता है। इनका एक्टिव एजेंट कंटेंट मालूम करने के लिए इन्हें किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ स्टैंडर्डाइज करते हैं। एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल है और ये एक्सट्रीमली हाइग्रोस्कोपिक है, मींस ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर जाता है। पोटाशियम परमैंगनेट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये लेस स्टेबल है और रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिव एजेंट कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए इसे किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ स्टैंडर्डाइज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मेन डिफरेंस है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उनमें पहला आ जाता है प्यूरिटी का। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये खालिस होते हैं, अबाउट 99.9% इनकी प्यूरिटी होती है, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इतने प्योर नहीं होते। रिएक्टिविटी, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कम रिएक्टिव होते हैं या फिर रिएक्टिव ही नहीं होते, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रिएक्टिविटी प्राइमरी स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज़्यादा होती है।
वाटर एब्जॉर्प्शन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, मींस ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसी हद तक हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। एप्लीकेशंस, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को किसी भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को किसी खास एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है या फिर एनालिटिकल इक्विपमेंट या फिर टेक्निक को कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है।